आज फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। आज हम एक नया प्रोग्राम क्या करने वाले हैं, शो प्राइम नंबर विद इन अ गिवन रेंज। रेंज मतलब लेट्स सपोज रेंज यूज़र एंटर करेगा 1 to 10। इट्स अ काइंड ऑफ एग्जांपल। ओके, सो सबसे पहले हम समझेंगे इवन नंबर प्राइम नंबर होते क्या हैं। प्राइम नंबर एक वो नंबर होते हैं जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं या फिर वो 1 से डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसीलिए कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर होते हैं दैट्स अ प्राइम नंबर। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट रेंज एंटर करते हैं। इंट इनपुट एंटर स्टार्ट रेंज एंड रेंज इंट इनपुट एंटर एंड रेंज। तो यहाँ पर हमने यूज़र से स्टार्ट रेंज को ले लिया है, एंड रेंज को ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर को प्राइम होने के लिए उसके 2 फैक्टर होते हैं। इसीलिए हम 1 तो हर किसी नंबर का फैक्टर हो सकता है, इसलिए हम 1 को स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर जो वो खुद से ही डिवाइड हो सकता है दैट्स अ प्राइम नंबर। हम एक वेरिएबल ले लेंगे फैक्टर 0। हम एक लूप स्टार्ट करेंगे, लूप आई इन रेंज, स्टार्ट रेंज एंड रेंज। यहाँ पर हमने एंड रेंज तक चलाया है। लेट्स सपोज अगर कोई भी यूज़र एंटर करता है 1 to 10। ओके, सो अभी रेंज फंक्शन हमें 1 to 9 तक लिस्ट रिटर्न करेगा, बिकॉज हमारा रेंज फंक्शन -1 तक चलता है। ओके, तो इसीलिए अगर कोई भी हमारा नंबर किसी और नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसके फैक्टर मोर देन 1 होंगे, और कोई भी नंबर अगर उसका फैक्टर 0 रहता है तो मतलब इट्स अ प्राइम नंबर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे की बात। अब इसके लिए हम एक और लूप रन करेंगे, लूप के इन रेंज। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 से कहाँ तक स्टार्ट करेंगे, आई तक। तो सबसे पहले हम 1 बाय नंबर को वेरीफाई करेंगे। लेट सपोज अभी आई के अंदर 2 आता है, तो यहाँ पर आई होगा, तो हमारा जो रेंज फंक्शन है वो 2 से 2 तक चलेगा। लेट सपोज यहाँ पर आई में 3 आता है, तो हमारा फंक्शन 2 से 3 तक चलेगा। इफ आई, तो जो हमारा आई के अंदर वैल्यू है उसको हम हर नंबर से चेक करके देखेंगे बाय यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर के। अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब उसका एक फैक्टर है, फैक्टर प्लस इक्वल टू 1 एंड देन ब्रेक। यानी हम फॉर लूप से बाहर आ रहे हैं। ओके, तो फॉर लूप से बाहर आने के बाद हम एंटर प्रेस करके हम यहाँ पर चेक करेंगे इफ फैक्टर इक्वल टू 0, मतलब किसी भी नंबर का अगर कोई भी फैक्टर नहीं मिला है। ओके, सो दैट्स अ प्राइम नंबर। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फैक्टर जो हमारा वेरिएबल है
उसको दोबारा रिसेट 0 कर देंगे ताकि हम नेक्स्ट नंबर को वेरीफाई कर सकें। ओके, लेट सपोज यहाँ पर 4 है, 4 आई के अंदर मिलता है हमें, तो हमारा जो रेंज फंक्शन है, जो हमारा अंदर वाला फंक्शन है, इनर फंक्शन है, चाइल्ड फॉर लूप है, उसके अंदर हम 2 से लेकर और 4 तक रन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे कि हम अब यहाँ पर अगर 4 है तो हम आई में यहाँ पर 4 होगा, और 4 को हम बाय यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारा 2 से अगर हम 4 को करेंगे तो हमारा 0 आएगा। ओके, क्योंकि जो हमारा 4 है अगर हम उसको मॉड्यूलस ऑपरेटर से चेक करते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। तो यानी हमारा जो 4 नंबर है इसका एक फैक्टर अवेलेबल है, मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। तो इसी लूप के एग्जिट हो जाने के बाद, यानी जब हम ब्रेक से बाहर आते हैं तो इसको जब हम चेक करते हैं कि अगर इसका कोई भी फैक्टर 0 है तो मतलब इट्स अ प्राइम नंबर। अदरवाइज हम फैक्टर एक वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा रिसेट कर देते हैं ताकि हम नेक्स्ट आई के वेरिएबल को फर्दर चेक कर सकें। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर ए वॉच, बाय।